नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो, ठीक है। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो आज हम उसको देखेंगे और काफ़ी आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर तो हम ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होगा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टल नहीं है, कहने का मतलब जो क्रिस्टलीय नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि क्रिस्टल सॉलिड आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, जो आपका सॉलिड है, पूरा यूनिवर्स जो बना है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, मेकिंग हुआ है, बना है, फॉर्मेट हुआ है, तो दो चीज़ों से लेकर बना है। पहला वो है होता है क्या, जो कहते हैं मैटर, या जो हम कहते हैं मैटर यानी जो द्रव्य है, और प्लस उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। दो लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। द्रव्य वह होता है यानी मैटर वह होता है जो उसको एक अस्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबल होता है। और दूसरा कंपोनेंट ये होता है, अगर उसके पास एनर्जी है, जैसे मान लीजिए आपके पास एनर्जी है, तो वो क्या करता है, उसकी सारी जो क्रिया होती है, क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है। अब हम बात कर लेते हैं, सारी जितनी भी जो भी वर्क करेगा, बिना उसके अंदर एनर्जी रहे वो वर्क नहीं कर सकता है। जिसके बेस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, मैटर को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी द्रव्य को हम, एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस होता है। तो हमने सॉलिड को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, और दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलीय पदार्थ, जो क्रिस्टल नहीं है, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं, पहला नंबर आपका डाला गया है, हेडिंग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड डाला गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो कह रहे हैं सबस्टेंस इन व्हिच अरेंजमेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे आपका एटम रहेगा, चाहे देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये होता है अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब ये होता है, एटम हो गया, आयन हो गया, एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे परमाणु अणु आयन बोलते हैं कि एटम आयन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इज रेगुलर होते हैं। इसमें जो व्यवस्था होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है, अरेंजमेंट जो होता है, वो क्या होती है, रेगुलर होता है, यानी नियमित होती है। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक हम बना सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आपके पास ओ है, ये आपके पास रेगुलर एक के बाद एक क्या होते हैं, नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं, ठीक है, कनेक्ट रहते हैं। लिखा है एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शन आर नो एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, और क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन, यानी सभी दिशाओं में क्या होती है, फैलती है। एक्सटेंड ये क्या होता है, सभी दिशाओं में यानी सभी डायरेक्शन में क्या होती है, फैलती है। एज क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाती है। जैसे आपका NaCl होता है ना, NaCl हो गया, शुगर हो गया, यानी चीनी जिसे शर्करा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण है। अब दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। कह रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। पहला नंबर जानिए, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्लास्टिक हो गया, आपका बटर हो गया, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे आपका ग्लास हो गया, लिखा हुआ हैव रेगुलर अरेंजमेंट ओनली फॉर द शॉर्ट रेंज के लिए, यानी अगर होता है, अगर मान लीजिए आपका इसका अगर ए रेंज होता है तो शॉर्ट रेंज के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए सही नहीं है। अब आपको एग्जांपल बहुत सारा देते हैं, आराम से देखते हैं। देखिए होता क्या है ना कि इसमें एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, पहला नंबर तो आप जानिए, रेगुलर अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, नियमित व्यवस्था नहीं हो सकता है। लिख लीजिए, डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट, एनी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए, अगर होता भी है तो शॉर्ट रेंज के लिए होता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया ग्लास हो गया, और आपका हो गया सूडो सॉलिड। इसको बोलते हैं क्या, सूडो सॉलिड, या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड यानी जैसे मान लीजिए बर्फ, आपका आइस,
जमा हुआ रहता है, एकदम जमा मतलब सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ग्लास सुपर स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला जाता है, सुपर स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला जाता है, सुपर स्यूडो सॉलिड क्योंकि स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, थिकनेस ऊपर क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, उसके जो आयंस होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं कुछ समय में क्या चले आते हैं, नीचे चले आते हैं। तो ये आपका टॉपिक तो बहुत सिंपल था। पहला नंबर सॉलिड, जो आपका सॉलिड आपका पहला वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो इसमें एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, यानी नियमित व्यवस्था में होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, और सभी दिशाओं में फैलते हैं, ऐसा नहीं होता केवल एक ही दिशा में, सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, उसे क्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं। दूसरी वाली बात होती है आपका एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसमें क्या होता है 3D व्यवस्था भी होती है। क्या बोलते हैं 3D व्यवस्था। 3D व्यवस्था का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रीथ भी होता है और हाइट भी होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर खड़े हैं तो हमारा जो आपका पूरा वो दिख रहा है, आप फोटो तो इसमें 2 ही चीज़ें आगे वाला दिख रहा होगा। ये अगर मान लीजिए किसी में लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों अगर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, आपका ये 3D डायमेंशनल है। जैसे आपका ये हो गया NaCl हो गया और आपका शर्करा हो गया। नमक का आप बड़ा सा कर लो, उठाओ, जो आपका सॉलिड स्टेट में जो नमक होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, उसको आप उठाइए, देखिए आपको उसमें लेंथ भी मिलेगा, ब्रीथ भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा। तो और दूसरा वाला होता है, इसमें प्लास्टिक हो गया और आपका हो गया वो बटर हो गया और आपका ग्लास हो गया। बहुत सारे एग्जांपल इसमें हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें होता क्या है, जो ब्लॉक होता है छोटे छोटे रिपीट बार बार रिपीट होते, जो सेल होता है बार बार रिपीट होकर क्या होता है, एक बड़े ब्लॉक या बिल्डिंग का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आज बुर्ज खलीफा खड़ा हुआ है, तो उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत बड़ा बन गया है, बहुत लॉन्ग रेंज हो गया उसका। नहीं तो क्या होता है, दूसरी बात होता है, इसको आप जितना बहुत ज़्यादा अगर बहुत बड़ा कर दोगे तो या तो ये टूट जाएगा अपने आप। बहुत ज़्यादा मान लीजिए प्लास्टिक ही बना रहे, प्लास्टिक आप बहुत बड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद वो टूट जाएगा अपने आप, क्योंकि उतना वो सह नहीं पाएगा, बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाए ग्लास भी ऐसा होता है। ग्लास अब आजकल क्या होता है, खिड़कियों में जो ग्लास लगता है, ग्लास में क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, नीचे थोड़ा पतला कर देते हैं, जिससे जो आपके एटम वगैरह हैं वो आराम से कहाँ नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हेडिंग चलते हैं, देखिएगा अगला हेडिंग क्या है, देखिएगा।